हसनात, आज कार्रवाई में ये क्या हुआ है समात के दौरान? क्योंकि जो स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त थी उसको एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अटॉर्नी जनरल साहब को कि फौज को कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में मुल्जिमान का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया गया तो इसकी खिलाफ वर्जी अगर की गई तो फिर जिम्मेदारों को तलब भी किया जाएगा। यानी कि जो स्टे ऑर्डर है वो भी नहीं दिया, लेकिन एक तरीके से रोक दिया है कि कोर्ट को बताए बगैर ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती मिलिट्री कोर्ट में। इस हवाले से जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आ सकता, रिटर्न ऑर्डर जब तक नहीं आता उस वक्त तक हम कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या कहा है और क्या सोच है अदालत की। लेकिन जहाँ तक बात है कि अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट है कि जब भी ट्रायल स्टार्ट होगा वो अदालत को बताया जाएगा। बाकी जो स्टे की हवाले से बात थी तो चीफ जस्टिस साहब का कहना था जब ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ तो किस चीज़ का स्टे दें। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तकरीबन आप अमलन अब जो है वो ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल आर्डर या ये जो इंटरम आर्डर इस आ ना जाए। तो जो आर्डर है मेरा ख्याल है उसमें चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि हुकूमत जो है उसने टाइम मांगा है 1 महीना के जी हमने लेजिस्लेशन जो करनी है, राइट ऑफ अपील देनी है जो लोग हैं अक्यूज़ उनको, तो उस हवाले से ये है कि जी उनको कंसिडर करना है और एस्पेक्ट को ख़ासकर जो कलभूषण का केस है और जो जासूसों के केस मुख्तलिफ फ़ौजी अदालतों से ट्राई हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कंसिडर करनी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत भी नहीं चाह रही कि हमारे दौर में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स शुरू हों। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी नहीं चाह रहे कि उनके दौर में जो है वो ट्रायल स्टार्ट हो। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये सारा मामला अब अगले चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दौर में होगा। ताहम जो है वो जो आर्डर आएगा रिटर्न उससे चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। 3 हफ्ते ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को दिए जाएंगे क्योंकि हुकूमत 8 अगस्त को जा रही है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का कहना है कि केयर टेकर भी जो है वो आर्डीनेंस ला सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट करीब है और उनके और भी बहुत से काम उनके पेंडिंग हैं। आज उन्होंने जस्टिस काजी फैसा केस में कुरेटिव रिव्यू के हवाले से हुकूमत की दरख्वास्त तो एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन इसके अलावा जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त, पंजाब में इलेक्शन जो 14 मई का उनका आर्डर था कि वो नज़रसानी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट पे अभी फैसला आना है, नज़रसानी पे जो कानून बना है उस पर फैसला आना है। ऑडियो कमीशन के हवाले से जो है जो दरख्वास्त दी गई उस कमीशन को चैलेंज किया गया, उस हवाले से जो है वो बेंच की कंपोजिशन पे जजमेंट रिजर्व है। तो ये बहुत सी चीज़ें उनके पास पेंडिंग हैं। तो वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने जो है वो थोड़ी स्पेस दी है कि ज़्यादा फोकस अगले 2-3 हफ्ते उन पे दें। सही, लेकिन ये बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात करें। आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी चाहती है कि उनके दौर में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स का आगाज ना हो, और चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं कि जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक ये मिलिट्री कोर्ट ट्रायल स्टार्ट ना हो। तो क्या यही वजह है कि जब आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें 1 माह का वक्त दे दें ताकि हम जो राइट ऑफ अपील है उस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ले लें, कानून साजी की जरूरत है तो वो कर लें, लेकिन जो समात है अदालत ने वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है? देखिए, इस हवाले से रिटर्न आर्डर आएगा तो क्लियर होगा कि कब तक समात मुलतवी हुई, क्योंकि जजेस में बज़ाहिर लग रहा था कि कंसेंसस नहीं है। जैसे मुनीब अख्तर कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत तो 8 जो है अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, तो वो इससे ये लग रहा है कि 3 हफ्ते में भी इस हुकूमत को दिए जाएँ। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट भी करीब है, या तो ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस जो है वो कहें कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, ये गैर आइनी है। वो इस वक्त बड़ा मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी तकसीम है, और भी बहुत से मामला अभी चीफ जस्टिस साहब को चैलेंजेस का सामना है। तो इस बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि वो अपने इतना बड़ा जो है वो ये चीज़ काम कर जाएं। माजी में वो कि हमने देखा कि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो वो अमूमन इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन करता है, चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, चाहे आसिफ सईद खोसा साहब थे। तो लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जी कुछ गारंटीज ली जाए और स्टे मिल जाए ताकि ट्रायल स्टार्ट ना हो, और फिर जो है वो मामला अगले चीफ जस्टिस काजी फैसा के दौर में जो है वो टेकअप हो।